हेलो एवरीवन। हम लोग मैथमेटिक्स में जो है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स खंडशः समाकलन जो है उसके सवाल लगा रहे थे। उसमें जो है टाइप 4 हो गया था, टाइप 5 बताना था। ठीक है, टाइप 5 में क्या होता है तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। इसमें एक ही फंक्शन दिया होता है तो उसके मल्टीपल में वन हम जो है कि सपोज कर लेते हैं और जो है वन को हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग जो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे फलन, यहाँ पे देखिए ऐसे फलन जिनको इकाई से गुणा कर इकाई को दूसरा फलन मानना पड़ता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि log x होल स्क्वायर है। अब ये यही फंक्शन यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग जो है मल्टीपल में वन जो है कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और वन को जो है सेकंड मान लेंगे। और हम लोग जो है कि एक जो है फार्मूला पहले से ही अप्लाई करते हुए आ रहे हैं कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और उसमें जो है प्रतिस्थापन विधि मीन्स जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो वहाँ पे जो है हम लोग खंडशः विधि द्वारा समाकलन करते हैं। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो उनका जब इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो फार्मूला निकल के आता है प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस ब्रैकेट में प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन ब्रैकेट क्लोज का समाकलन, यानी पूरे का समाकलन। ठीक है, चलिए अब देखिए उसी बेसिस पे हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रथम फलन log x होल स्क्वायर है। ठीक है, अब log x का स्क्वायर ये एजिटिव रहेंगे। सेकेंड का जो है कि इंटीग्रेशन करेंगे तो वन का जब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा माइनस प्रथम फलन का अवकलन। तो ये प्रथम फलन क्या है log x का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे देखिए log x स्क्वायर का मतलब यहाँ पे देख लीजिए इसको थोड़ा से इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे जो है log x का स्क्वायर है, इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये किस फॉर्म में पहले दिख रहा है, ये देख ले हम लोग x की पावर n के फॉर्म में दिख रहा है। इसका जब हम डिफ्रेंशिएट इसको हम करेंगे तो फार्मूला क्या आता है एन एक्स की पावर n-1। ठीक है, n-1। तो हम लोग जो है log x को पूरा x मान ले और n की जगह यहाँ पे 2 दिया है तो हम जो लोग इसको जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आता है, तो यानी n आगे आ जाएगा, मतलब 2 यहाँ पे है तो 2 आगे आ जाएगा, इस जगह log x है। ठीक है, फिर उसकी पावर में n-1, n की जगह 2 है तो 2-1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग जो है log x का इंटीग्रेट करेंगे। log x का मतलब जिसको हम लोग x माने थे। ठीक है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइनली क्या आएगा 2 log x और उसकी पावर में 2-1 है तो यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, इनटू log x का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1/x हो जाता है। तो फाइनली हमारा ये निकल गया। ठीक है, 2 log x इंटू 1/x। तो यहाँ पे क्या है वही चीज़ें हैं, देखिए ये चीज़ें। तो प्रथम फलन का अवकलन यानी इसका हमने अवकलन किया तो 2 log x 1/x आ गया और द्वितीय फलन का समाकलन उसका द्वितीय फलन आपका 1 है तो इसका क्या आ जाएगा x आ जाएगा। फिर पूरे का समाकलन यहाँ पे देखिए क्या आ गया। अब वो x सिंप्लीफाई हो रहा है यानी कैंसिल आउट हो रहा है, इसको जो कि कट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप में आपका चीज़ें वही है। ठीक है, माइनस अब 2 कांस्टेंट इसको बाहर ले लेंगे, अंदर बचा log x और इंटू 1।
अब यहाँ पे भी वही बात होगी, यानी फाइनली हमें log x का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या है, इंटू वन को जो है हम लोग सेकेंड मान लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए क्या हो रहा है। बाकी चीज़ें वही है, -2 ब्रैकेट में इसका हम लोग जो है इंटीग्रेशन करेंगे। तो प्रथम फलन log x है तो log x एज इट इज रहेगा। सेकेंड फलन का जो है कि इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x log x है, माइनस फार्मूला होता है तो ब्रैकेट में जो log x का अवकलन 1/x हो गया और द्वितीय फलन का समाकलन x हो गया, फिर पूरे का समाकलन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गया और ये चीज़ जो है एज इट इज ऐसे ही रहने दिया है। ठीक है, -2। अब अंदर जो चीज़ें बचा उसको लिख लिया जाए, x log x माइनस यहाँ 1 बचा, तो का इंटीग्रेशन हम जब करेंगे तो x आएगा तो -x प्लस से क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फाइनली आपका क्या आया, ये फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका, ये तो इस टाइप में नहीं आएगा बट जो है दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो या तो वो ए आई रूप का बनता होगा या तो ए एल फॉर्म का बनता होगा। मैंने कंडीशन बताया था, यानी अलजेब्रिक इनटू इनवर्स फंक्शन अगर हो या फिर अलजेब्रिक इनटू लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो हमेशा जो है अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ें है, यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शन है, एक्स अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, tan इनवर्स एक्स आपका इनवर्स फंक्शन हो गया, यानी ए आई इस रूप में आ गया तो हमेशा जो है इस फॉर्म में अगर आए तो उस हमेशा जो है अलजेब्रिक फॉर्म को सेकंड मानते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें पहले भी कर दिया गया है, दिखा दिया गया है। तो इसको सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद जो है कि विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, हाँ फार्मूला ये तो होता है कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस ब्रैकेट में प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन ब्रैकेट क्लोज का समाकलन। ठीक है, तो प्रथम फलन यहाँ पे क्या है, प्रथम फलन आपका tan इनवर्स एक्स है तो एज इट tan इनवर्स एक्स रहेगा। द्वितीय फलन का समाकलन यानी एक्स का समाकलन x²/2। ये आपका अच्छी तरह से आप जानते हैं एक्स के पावर n का जब हम जो है कि इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका जो है कि एक्स के पावर n+1/n+1 इसके बेसिस पे जो है किया गया। ठीक है, तो n की जगह यहाँ पे 1 है तो 1+1 2 1+1 2 हो जाएगा, अपान 1+1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, ये चीज़ माइनस ब्रैकेट में प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन क्या है, tan इनवर्स एक्स, इसका अवकलन हम करेंगे तो 1/1 प्लस x²। ये फार्मूला पहले भी हम लोग ये सब डिराइव किए थे, तो 1/1 प्लस x² हो जाता है। द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय एक्स है मतलब फलन जो एक्स है इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 फिर आ जाएगा, फिर पूरे का समाकलन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है, थोड़ा सा देखा जाए इसको नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें इसी तरह से लिख दिया गया है, -1/2 कांस्टेंट इसको बाहर ले लिया हमने और यहाँ पे तो आप जानते ही है कि x²/1 प्लस x² बचेगा। तो x² में हमने +1 जोड़ दिया, -1 घटा दिया ताकि कोई x² पे कोई प्रभाव ना पड़े और हमारा काम भी आसान हो जाए। काम कैसे आसान हो गया देखिए ध्यान से। अब क्या होगा, एक टर्म इसको मान लीजिए और एक टर्म इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, एक बार इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो वही किया गया फाइनली। ये देखिए ये चीज़ें एज इट इज वही है, -1/2। अब देखिए जब इसके साथ करेंगे तो पूरा सेम दिख रहा, कट कर 1 आ जाएगा,
इसलिए देखिए 1 आ गया, ठीक है। और हम लोग सेपरेटली इसका जो है इसका इंटीग्रेट हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1 के भी डिनोमिनेटर में ये चीज़ आएगा, तो देखिए 1 के डिनोमिनेटर में ये चीज़ आया, और 1/2 दोनों टर्म में जो है मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, एज इट इज वो वही है, -1/2 वही है। वन वन का मतलब 1 का जो है हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जो 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आपका एक्स आ जाएगा जी, ठीक है। +1/2 है ही, एज इट इज वैसे ही रहने देंगे। इसका इंटीग्रेशन जो है tan इनवर्स एक्स आता है, पहले भी हमने बताया था। प्लस से क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने जो है कंडीशन जो था उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया। ए आई और ए एल जब कंडीशन आ जाए तो इसमें हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड मानते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए टाइप 6 है, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। टाइप 6 में कुछ नहीं होता है, जो है कि उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, ताकि वो जो है दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए, और उसमें हम जो है खंडशः विधि द्वारा समाकलन लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब ये देखिए प्रतिस्थापन विधि, पहले सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन हमने आपके सामने लाया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि उसमें एक फंक्शन ऐसा होता है जो कि वो दूसरे फंक्शन का क्या होता है, अवकल गुणांक होता है। तो इस तो उसे जो है हम लोग टी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान से केवल आपको इतना चीज देखना है, इतना चीज देखना है, यानी आपका क्या आया है, 1/, इसको हम लोग जो है 1+x इंटू 1+, यहाँ पे आपका x² रहेगा, इंटू 1+x², ठीक है, 1/2। इतनी चीज इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1/2, जब इसको ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं 1/1+, यहाँ पे देखिए ध्यान से, वन अपान 1+x², ये किसका अवकल गुणांक दिख रहा है, tan इनवर्स दिख रहा है, ठीक है। तो जब tan इनवर्स x का अवकल गुणांक ये दिख रहा है, तो हम tan इनवर्स को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, ठीक है। तो हमने यही बताया हुआ कि ये फलन दिख रहा है, ये वाला फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है दूसरे फलन कोई ऐसा फलन है जिसका वो अवकल गुणांक दिख रहा है। तो जिसका जो है कि यह अवकल गुणांक दिख रहा है उसी को हम लोग टी मान ले। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स को हमने टी मान लिया, ठीक है। और हमने पहले भी बताया हुआ था, प्रतिस्थापन विधि में सवाल लगाए हुए थे कि हम जब टी मान लेते तो वहाँ पे ये देखते हैं कि टी किसका फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टी जो है एक्स का फंक्शन दिख रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स टी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स है। हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी अपॉन
डी एक्स इक्वल टू इसका करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये डी एक्स को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ठीक है। तो डी टी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये चीज़ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ये देखिए यहाँ पे वही किया गया है, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो एज्यूम किए हुए हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स को यहीं पर रहने दीजिए। ये देखिए tan इनवर्स का मतलब 1 ये जो है इधर ट्रांसफ़र होगा, तो ये जो है कि मल्टीपल के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये इन्वर्स है, यानी इन्वर्स का मतलब 1/tan होगा, ठीक है। तो ये tan इधर चला आएगा, मल्टीपल के फॉर्म में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, एक्स इक्वल टू tan t, ठीक है। चलिए अब ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सभी वैल्यू आई हुई हैं इनको हम लोग जो है क्वेश्चन में जो है रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जो है एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स tan इनवर्स एक्स ऐसे ही है, और इसको हमने जैसा मैंने बताया हुआ था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो 1/2 का मतलब √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग जो ऊपर जो एज्यूम किए थे वो सब उसकी जगह रख दिया जाए। यहाँ पे देखिए एक्स की जगह, तो यहाँ पे देखिए tan t है, tan इनवर्स एक्स को हमने t माना था तो t हो गया, और जो है dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह डी टी रख दिया हमने। अब बचा क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रख देंगे, tan t। तो फाइनली आपका यहाँ पे देखिए इस t के फॉर्म में पूरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर t हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, तो आपको एक फार्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से जो है सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, सॉरी प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब से एक्स ऐसे रहने दे, ये स्क्वायर उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी सेक एक्स बराबर इतना आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, इसकी जगह हमने सेक टी रख दिया, ठीक है। अब जो है आप अच्छी तरह जानते हैं कि tan t को हम लोग जो है sin t/cos t लिख सकते हैं, ठीक है। और sec t का मतलब हम लोग जो है इसको 1/cos लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे देखिए tan t/sec t है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin t/cos t। ये tan t को लिख दिए बट्टे sec t को 1/cos t लिख सकते हैं। तो ये चीज़ ऊपर चला जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली क्या आया, sin t cos t
अपॉन कॉस टी। तो ये कट गया तो यानी साइन टी आया। यानी हमने जो है इसको सॉल्व किया तो साइन टी आया। तो इसलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपका ये दिया गया है, टी यही है, एज इट इज़ वही है। इसको सॉल्व किया साइन टी आ गया, साइन टी आ गया। अब देखिए वही चीज़ हमने पहले बताया था, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग जो है उसमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग निकाल लेंगे और हम लोग जो है उसमें खंडशः विधि द्वारा हम लोग जो इसको समाकलन कर लेंगे। तो जो यहाँ पे टी अलजेब्रिक टी ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें जो है टी को फर्स्ट एंड साइन टी को सेकंड मान लेंगे। तो फार्मूला क्या कहता है, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, द्वितीय साइन टी है तो इसका समाकलन माइनस कॉस टी हो जाएगा, इसलिए देखिए माइनस टी कॉस टी हो गया। फिर माइनस फार्मूले में होता है, लेकिन यहाँ प्लस कैसे हुआ, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रैकेट में प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन टी है तो उसका अवकलन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो वहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। द्वितीय फलन का समाकलन तो कॉस टी का जब मतलब का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस टी आ जाएगा, इसलिए माइनस ऑलरेडी पहले था फार्मूले जो कि कॉल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया कॉल आने की। अब देखिए ये आपका साइन टी इंटू डी टी आ गया। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए प्रथम फलन हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। तो माइनस ऑलरेडी फार्मूले में था और माइनस कॉस टी हो जाएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा अंदर कॉस टी, और पूरे का फिर समाकलन करेंगे तो क्या निकल के आया, यहाँ पे देखिए माइनस टी कॉस टी, माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टी प्लस प्लस सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग टी की वैल्यू तो जानते ही tan इनवर्स एक्स है, लेकिन कास टी और साइन टी का वैल्यू भी हम लोग अच्छी तरह से नहीं निकाले हुए हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ये चीज़ जब tan टी बराबर एक्स था, अभी हम लोग ऊपर निकाले हुए थे tan टी बराबर एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कॉस टी को 1 अपान सेक टी लिख सकते हैं, और सेक टी को अभी जस्ट मैंने बताया 1 अपान सेक टी, यानी कि सेक टी को √1 प्लस tan स्क्वायर टी लिख सकते हैं। और tan टी की जगह अभी हमने एज्यूम किया है एक्स माना हुआ था, वैल्यू निकल के आई हुई थी, तो tan टी का मतलब एक्स स्क्वायर। तो यानी फाइनली कॉस टी की वैल्यू 1 अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब साइन टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन टी को जानते हैं कि 1 अपान से कोसेक टी लिख सकते हैं, और कोसेक टी को 1 अपान मतलब 1 अपान कोसेक टी को 1 अपान 1 प्लस कोस जो है कि एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ध्यान से, आपने फार्मूला में क्या देखा हुआ था कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको जो हम जब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेक स्क्वायर यहीं पर रख दीजिएगा, ये इधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ इतना ये हो गया, यानी सेक स्क्वायर एक्स बराबर, यानी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू जो है कि √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये तो इस पे हो गया, बट यहाँ पे थोड़ा देखा जाए, ये चीज़ थोड़ा सा देख लिया जाए।
कि आपने जस्ट अभी निकाला हुआ है यहाँ पे cos t, ठीक है। cos t की वैल्यू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। और कोसेक टी को एक फार्मूला और भी आप जानते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए। कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो है कोसेक एक्स की वैल्यू निकाल लिया गया है, तो ये √1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे हुआ है। ये देखिए कॉसेक टी को 1 प्लस √1 प्लस कॉस स्क्वायर टी नहीं रहेगा, कॉट स्क्वायर टी रहेगा, ठीक है यहाँ पे। तो यहीं पे थोड़ा से डाउट हो रहा था, ठीक है। अब देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये देखिए tan टी को 1/cot t लिख सकते हैं, ठीक है। cot t या cot t को 1/tan t लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे tan t की जगह आप x रख देंगे तो 1/x हो जाएगा, यानी cot t को हम 1/x कह सकते हैं। tan t को x, जब tan t बराबर x है तो cot 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसलिए यहाँ पे cot स्क्वायर टी को 1/x स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब cot टी का स्क्वायर होगा तो 1/x स्क्वायर मतलब 1/x का भी स्क्वायर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। अब इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को जो है कि एलसीएम लिया, मतलब इसको सिंप्लीफाई किया, इधर इसका मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा x² + 1 ब्रैकेट में, और x² मतलब ब्रैकेट में 1 प्लस सॉरी ब्रैकेट में x² + 1/x² हो जाएगा। अब x² जब अंडर रूट से बाहर x हो जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, और अंडर रूट चाहे x² + 1 करिए चाहे 1 + x² करिए, तो यानी sin t और cos t की वैल्यू ये चीज़ आ गई। अब हम लोग जो फाइनली हमारा ये आया हुआ था, इसी में हम लोग जो है cos t sin t की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो यही देखिए -t की जगह tan इनवर्स x और cos t की जगह आपका ये आया हुआ था, ठीक है 1 + 1/√1 + x², और ये sin t की जगह क्या हुआ था x/√1 + x²। तो वही यहाँ पे ये चीज़ आया हुआ है। अब देखिए इसको जो है कि हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया, प्लस ये चीज़ एज इट इज़ है, प्लस c क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका 5/6 हो गया। और बाकी आप लोग सवाल लगाते रहिए, और भी कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, ठीक है। इट्स ओके।